रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने इतिहास रच दिया। अस्पताल में एक ही दिन में 2 किडनी ट्रांसप्लांट किए गए। ये कारनामा प्रदेश में पहली बार हुआ। दोनों मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। एक मरीज को उनकी मां और दूसरे मरीज को उनके बड़े भाई ने किडनी डोनेट की। दोनों मरीजों की किडनी ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहन और यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पुष्पेंद्र की टीम ने किया। ओवरऑल अभी तक तो जो चारों ट्रांसप्लांटेशन हुए हैं, जो अभी आज के 2 ट्रांसप्लांटेशन हुए हैं, उसमें सारे पेशेंट्स ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है और उनकी रिकवरी भी बहुत संतोषजनक रही है। इसके साथ मैं ये चीज़ भी कहना चाहता हूँ, जो हमने ये 2 ट्रांसप्लांटेशन एक ही दिन किए, उससे 2 चीज़ें आई हैं। एक तो ये ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पूरे प्रदेश में अभी तक ऐसा किसी भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन का ऐसा कोई उल्लेख अभी तक कहीं नहीं हुआ है। एक बात तो ये है, और ये जैसा कि हमारे डीन सर ने बताया, ये पूरी टीम का और जो माननीय मंत्री जी हैं उनके बिना प्रेरणा और मार्गदर्शन के संभव न हो पाता। दूसरी चीज़ ये है कि हमने अपने हॉस्पिटल में अपने स्टाफ की, अपने डॉक्टर्स की, अपने नर्सिंग स्टाफ की, ओटी स्टाफ की, सबकी क्षमता भी असेस की है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। जो रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी है उसमें 2 लोग की ज़िंदगी जुड़ी होती है, एक व्यक्ति जो दान देता है और एक व्यक्ति जो रेसिपिएंट होता है। तो चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, क्योंकि वो पेशेंट जो रेसिपिएंट है वो ऑलरेडी किडनी डिजीज़ का पेशेंट होता है, जो बहुत दिनों से डायलिसिस में होता है, उसकी किडनी काम नहीं कर रही है, साथ ही साथ उसके शरीर के और अंग भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो जो हमारा पेशेंट सिलेक्शन होता है उसमें मेनली हमारे जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रोहन द्विवेदी, तो उनके पास प्राइमरी पेशेंट आता है, फिर वो डायलिसिस में रहता है, और अगर फिर वो ट्रांसप्लांट के लिए उसे ऑप्शन दिया जाता है और अगर उसके पास डोनर होता है तो उसके बाद उसका पूरा वर्कअप होता है कि जो उसकी किडनी है वो जो उसे मिलने वाली है वो किस तरह शरीर के अंदर रिस्पॉन्ड करती है। पहले से हमारे इतने दिनों से किडनी ट्रांसप्लांट तो हो ही रहे थे, लेकिन एक ही दिन के अंदर 2 रीनल ट्रांसप्लांट करना एक नया रिकॉर्ड हमारे रीवा अंचल में हमारे चिकित्सकों ने, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी विभाग के और एनेस्थीसिया टीम के और सभी पैरामेडिकल स्टाफ, सभी मैनेजमेंट की तरफ से उन्होंने ये किया, और आज जो मरीज़ हमारे डिस्चार्ज हो रहे हैं स्वस्थ होके, ये रियली में एक बहुत ही खुशी का अवसर है। मरीज़ों को नई सुविधाएं मिल रही हैं और ये बहुत बड़ा नई तरक्की और नई ऊंचाई की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। रीवा के बाद बात करेंगे सिंधवा की। सिंधवा में आरटीओ की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि यहां पर चालान के नाम पर बाल सबूत चेक पोस्ट पर अवैध वसूली की जा रही है। 5,500 का चालान पर्ची के साथ कटता है और बिना पर्ची के 1,000 से 1,500 रुपए में मामला निपट जाता है। 1 जुलाई को सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी चेक पोस्ट के साथ यहां का चेक पोस्ट भी बंद कर दिया गया था, और उसका कारण प्रदेश भर के चेक पोस्ट पर भ्रष्टाचार की शिकायत थी। ड्राइवर्स का आरोप है कि पैसे नहीं देने पर ड्राइवर को परेशान किया जाता है। बहुत दिक्कत इधर, जब बॉर्डर चालू था तो एक समस्या थी कि भाई अपन को एंट्री दे के जाना था। अब बॉर्डर बंद करने के बाद में नॉर्मल गाड़ी का मेरे से 1,000 रुपए लिया भी, और मैं बोला साहब नॉर्मल गाड़ी है, तो मेरे को बोला वहाँ साइड में लगा के खड़ा करके सो जा, जब पैसे हो जब आ जाना इधर। किस चीज का पैसा लिया गया आपसे? ये घूस ले रहे साहब, बताओ, ये आपके सामने गाड़ी खड़ा सर, नॉर्मल 10 टन वजन भरा हुआ गाड़ी में, बेंगलोर से अलवर जा रहा है गाड़ी, और 1,000 रुपए लिया, परमिट दे दिया मेरे को। अब बताओ हम पैसे नहीं दें तो पूरी नाइट यहाँ सोते थे, कोई बोलने वाला नहीं। बताओ हमने ड्राइवरों का क्या किस प्रकार से आरोप है? यदि उनको आपत्ति है या फिर कुछ उनको लग रहा है कि गलत पैसे ले रहा है तो वो रसीद वसूल है। देखिए, सिंधवा से ये खबर आपको बता रहे हैं।